हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अभी हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर्स पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं दोनों के एमसीक्यूज कंबाइन करके करवा रही हूँ मैं। दोनों से जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कोशिश की हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, सो दैट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ऐसे भी इससे बहुत इजी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। सबसे पहला है The study of human population is referred to as population dynamics, population sociology, demography या population ecology। The study of human population को कहते हैं डेमोग्राफी, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को डेमोग्राफी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रीटा सफर्स फ्रॉम कॉन्स्टेंट हेडेक्स एंड हाई ब्लड प्रेशर। हर रेसिडेंस इज क्लोज टू एन एयरपोर्ट। व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हर कंडीशन? क्यों उसको इतना हेडेक हो रहा है? एयरपोर्ट पास में, यानी मोस्ट प्रॉब्ली नॉइज पॉल्यूशन ही होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन ही नॉइज पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन से हेडेक और होगा ऐसा कुछ नहीं हो, और न्यूक्लियर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नहीं है। नॉइज पॉल्यूशन इज मोस्ट लाइकली द कॉज फॉर अ हेडेक। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूटेड गैसेज लाइक CO2, SO2 एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। द पोल्यूशन विच डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एसिड रेन इज, विच डज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर एसिड रेन। एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन तो होगा ही, सॉइल पोल्यूशन भी होगा। नॉइज पोल्यूशन एसिड रेन के कारण ऑब्वियसली ये इट विल नॉट टेक प्लेस। अच्छा, नेक्स्ट है नेटैलिटी। ये नेटैलिटी, डेमोग्राफी, मोर्टालिटी, ये सबके आते हैं डेफिनेशन कई बार, नेम द फॉलोइंग या फिर वैसे आ जाता है एमसीक्यू में। तो लिखा है नेटैलिटी रेफर्स टू द ऑप्शन ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गो ऑन एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। वो तो माइग्रेट कर दिए, तो ये तो नेटैलिटी का नहीं है डेफिनेशन। बी नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट मूव इनटू द पॉपुलेशन फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, ये तो इमिग्रेशन है अगेन। नेक्स्ट सी है द बर्थ रेट और द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम, यही है नेटैलिटी का डेफिनेशन, बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी एक प्रोसीड्योर होता है जिसमें जो ट्यूब मतलब ओविडक्ट होता है या फेलोपियन ट्यूब होता है उसको टाई कर देते हैं सो दैट कि ओवम पास नहीं हो और फर्टिलाइजेशन ना हो। तो ये फीमेल बॉडी में होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ओविडक्ट फीमेल बॉडी का पार्ट है। और एक वेसेक्टोमी था जिसमें वास डेफरेंस को टाई किया जाता है जिससे स्पर्म पास आउट नहीं हो, वो होता है मेल बॉडी में। तो यहाँ ट्यूबेक्टमी का बोल रहा है विच इज करेक्ट। पहला है दिस इज कॉल्ड ट्यूबल लिगेशन। लिगेशन मतलब कि कोई चीज को बांध देना, टाई करना। ट्यूबल लिगेशन विच ऑब्स्ट्रक्ट्स ओवम ट्रांसपोर्ट, यही सही लग रहा है। फिर भी हम BCD पढ़ेंगे क्योंकि करेक्ट बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये तो करेक्ट है ही, फिर भी देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ oogenesis, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन इज अफेक्टेड। नहीं, एकदम नहीं है, ये तो गलत ही है। नेक्स्ट है नो ओव्यूलेशन ऑकर्स हेंस नो फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल। नहीं, ट्यूबेक्टमी में ऐसा कुछ नहीं होता कि ओव्यूलेशन बंद हो जाए, फर्टिलाइजेशन का कारण ट्यूबल लिगेशन ही लग रहा है। नंबर डी 4 लार्ज इंसिजन्स आर मेड ऑन ईच ऑफ द ओवरी। नहीं, ट्यूबेक्टमी में ओवरी पे कुछ इंसिजन नहीं होता है, जो भी होता है खाली वो ओविडक्ट में ही होता है, फेलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अच्छा, नंबर 6 द रिसोर्सेज कैन नॉट कीप पेस विद द राइजिंग पॉपुलेशन बिकॉज, मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं हमेशा राइजिंग पॉपुलेशन के सामने। ऐसा रीजन क्या है? पहला द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग अरिथमेटिकली। नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं है इसके कारण रिसोर्सेज पड़ जाए कम। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फूड कैन इंक्रीज ओनली ज्योमेट्रिकली। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नंबर सी न्यू टाउन्स एंड सिटीज कमिंग अप टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। नहीं, ये भी कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज इज मच मोर देन द सप्लाई। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है, सप्लाई उतनी नहीं होती। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7, लिखा है इफ वेस्ट मटीरियल्स कॉन्टैमिनेट द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विल स्प्रेड। मतलब इन चारों में से कोई ऐसी डिजीज जो गंदे पानी के कारण होती है, कॉन्टैमिनेशन ऑफ वाटर के कारण होती है। स्कर्वी तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के कारण होती है। टाइफाइड होता है कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर के कारण। मलेरिया तो अगर मच्छर के काटने का हो गया। अरेमिया खून की कमी हो गई, तो टाइफाइड इसका क्लियर। खून की कमी मतलब
हेमोग्लोबिन की कमी, तो टाइफाइड होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? वेजिटेबल पील बायोडिग्रेडेबल है, कार्डबोर्ड बायोडिग्रेडेबल है, डीडीटी इंसेक्टिसाइड्स होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बार्क ऑफ ट्रीज अगेन इज बायोडिग्रेडेबल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है irreparable computers and other electronic goods are known as, जो इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, कंप्यूटर्स और इसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्लास्टिक वेस्ट, इको वेस्ट, ई वेस्ट, सीवेज। ई वेस्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं जिसको, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही हैं सारे कंप्यूटर्स एंड ऑल, तो ई वेस्ट हुआ वो। ई वेस्ट इंपॉर्टेंट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? द ओजोन होल इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर अंटार्कटिक सर्कल, हाँ ये करेक्ट ही है, फिर भी हम बाकी के तीनों पढ़ लेते हैं। द ओजोन होल इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर आर्कटिक सर्कल, नो। इट इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर द इक्वेटर, नो। ओजोन होल इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नहीं। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट, ओजोन होल है, मतलब कि जो ओजोन की लेयर है वो काफी कम है स्ट्रेटोस्फेयर में, अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर में, ठीक है। तो इस तरीके के जनरली एमसीक्यूज आते हैं, हमने कोशिश की कि कवर कर सके हम ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। एंड आई होप आप लोगों का एग्जाम कल का अच्छा हो, लास्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम अच्छा होता है तो हम बाकी सारे एग्जाम भूल जाते हैं कैसे हुए, तो इसीलिए आई होप एंड प्रे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपका एग्जाम कैसा गया। ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद।